त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू महिला कांग्रेस ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने बताया कि भारत गणराज्य का एक जिम्मेदार नागरिक है और उसकी भारत के संविधान में आस्था व विश्वास है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत दिनांक 15 अगस्त 1947 को हजारों लोगों के बलिदान के बाद आजाद हुआ था और प्रत्येक आजाद भारतीय के लिए गौरवान्वित क्षण था। दिनांक 10 नवंबर 2021 को फिल्म अभिनेत्री व पद्मश्री कंगना रनौत ने सार्वजनिक मंच पर कथन किया कि 1947 में भारत को आजादी मिली थी। वो आजादी नहीं थी, एक भीख थी। असल में आजादी 2014 में मिली है। उक्त कथन को लेकर अभियुक्त कंगना रनौत व टीवी चैनल के मालिक व संचालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व आईटी एक्ट की सुसंगत धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान कांग्रेस नेता रियाजत खान, राधेश्याम चोटिया, जमील चौहान आदि मौजूद थे। 10 तारीख को एक टीवी चैनल के समिट में पद्मश्री कंगना रनौत ने एक बयान जारी किया। बयान नहीं, उन्होंने स्टेज पर बैठ के पब्लिकली बोल दिया 1947 में 15 अगस्त को जो मिला था वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी और आज़ादी मिली है 2014 में। और हमें इस बात से सख्त आपत्ति है क्योंकि ये लाखों करोड़ों जो स्वतंत्रता की आंदोलन में भाग लिए हुए लोगों की और स्वतंत्रता सेनानियों की अपमान है, हमारा संविधान का अपमान है, हमारा नेशनल मूवमेंट जो देश को आज़ाद करने के लिए जो चली थी एक आंदोलन, उसका अपमान है। और कितने ही हमारे लोग शहीद हुए, महात्मा गांधी से लेके भगत सिंह से लेके अशफाकुल्लाह से लेके कितने ही लोग, हजारों, सुभाष चंद्र बोस से लेके कितने ही लोग, हजारों लोग शहीद हुए इस देश की खातिर, तब जाकर कहीं आज़ादी नसीब हुई। जुबान में हड्डी नहीं है, सबको पता है, पर जुबान भी इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए जो देश से जुड़ी हुई मसलों पर बोलते थे, देश की भक्ति से जुड़ी हुई मसलों को लेकर इस तरह की बयानबाजी की हम निंदा करते हैं। आज राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस ने हर एक जिला मुख्यालय पर कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया है और कहा है इनको गिरफ्तार किया जाए, नॉन बेलेबल हो, क्योंकि जो देशद्रोह के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलते हैं हम उससे कभी भी सहमत नहीं हो सकते हैं। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अगर किसी में आगे बढ़ने की ललक और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वह अपनी अलग पहचान बना ही लेता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई टैलेंट छिपा होता है और कई व्यक्ति इस टैलेंट की बदौलत एक नया कीर्तिमान भी बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही कमाल किया है तारानगर के निकटवर्ती गांव ढाणी कुम्हारान के विज्ञान विषयाध्यापक सुरेश प्रजापत ने। विज्ञान विषयाध्यापक होने के बावजूद 15 मिनट तक हिंदी टंग ट्विस्ट के लगभग 2754 शब्दों को बिना रुके लगातार दोहराकर उन्होंने नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। पिछला रिकॉर्ड गंगानगर की कृतिका के नाम था, जिसे तोड़कर प्रजापत ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा लॉकडाउन के समय में लगभग 2 महीने में 130 से अधिक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर इन्होंने राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। जी सर, ये 2 चीज़ों में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है मेरा। एक तो कम समय में अधिकतम सर्टिफिकेट लेने का और मैक्सिमम समय, अधिकतम समय तक हिंदी टंग ट्विस्ट को बोलने पर लगभग 15 मिनट में मैंने 2754 शब्द बोले हैं। और ये 4 बुक के अंदर मेरा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है। श्री सुरेश कुमार जी, अध्यापक, लालसोट दौसा, जो हमारे तारानगर ब्लॉक के ढाणी कुम्हारान के निवासी हैं। इनके द्वारा लर्निंग टेस्ट, ट्विंग टेस्ट जो हुआ है उसमें 2754 शब्द बहुत ही कम समय में बोल करके भारतीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इनके द्वारा किए गए नवाचार से ब्लॉक के सभी स्टूडेंट प्रेरणा लेंगे और ऊंचाइयां छुएंगे। मेरी शुभकामनाएं सुरेश जी के साथ है
कि ये निरंतर ऐसे प्रयास करते रहें ताकि अपने देश का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं सुरेश कुमार प्रजापत जो बहुत ही बेहद प्रतिभा के धनी हैं, डानी कुमारान से हैं, शिक्षा विभाग में एक नामचीन नाम है इनका अध्यापक के रूप में, उनको इंडिया बुक और एशिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ में ही मैं ये बधाई देना चाहता हूं कि इस छोटे से गांव से निकली हुई ये प्रतिभा पूरी एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। और इन्होंने हिंदी टंग ट्विस्ट में लगातार लगभग 2754 शब्द बोलकर एक विशेष रिकॉर्ड कायम किया है, जो पहले हरियाणा की किसी बच्ची के नाम से था। मैं आशा करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि ये शब्द और भी आगे बढ़ेंगे हमारे, और समस्त विद्यार्थियों को और मेरे शिक्षक साथियों को मैं इनसे प्रेरणा लेने के लिए कहूँगा कि आप भी इनसे प्रेरणा लें। एक साइंस का विद्यार्थी, एक साइंस का अध्यापक होते हुए भी इन्होंने हिंदी में और एक साहित्य में रुचि दिखाई, ये भी अपने आप में एक प्रतिभा को साकार करता है। मैं पुनः सुरेश जी को, इनके अभिभावकों को और पूरे ढाणी कुमारान गांव को बधाई देता हूं। ढाणी कुमारान मेरा पहले कर्मस्थली रहा है, तो मेरा विशेष लगाव है इनसे। धन्यवाद। कि सुरेश जी से इनके विद्यालय के और अन्य जिस विद्यालय में जाएं वहाँ के बच्चे भी प्रेरणा लेंगे और इनके जैसा ही वो भी कार्य करेंगे। चूरू के निकटवर्ती कस्बे रतननगर के वार्ड नंबर 1 व 3 में गंदे पानी की निकासी को लेकर पार्षद अफसाना बानो व पूर्व पार्षद सलमुद्दीन बड़गुजर के नेतृत्व में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पावनी यादव ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में देपालसर रोड पर पिछले 1 साल से कॉलोनी का गंदा पानी रोड के बीच एकत्रित होता है, जिसके कारण आवागमन पूर्णतया से बंद हो गया है। वहीं देपालसर रेलवे स्टेशन की एकमात्र रतननगर से लिंक रोड है, जिस पर ट्रैफिक की बहुतायत रहती है, और उसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने बार बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता असगर भगत, पार्षद सहीराम जाट, सुनीता सैनी आदि मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 1 और 3 के मध्य में जो रास्ता है, जो देपालसर रेलवे स्टेशन, तारागड्ढे, गणेश जी मंदिर के लिए, इसी एकमात्र रतननगर का ये रास्ता है कि पूरी रतननगर शेवपुरा की जनता इसी रास्ते से आवागमन करती है। वार्ड नंबर 1 और 3 का मुख्य मार्ग है, उसके बावजूद ये पिछले 2 साल से रास्ते गिरनानी का रूप धारण कर चुका है। यहाँ गंदा पानी एकत्रित होता है। इसके लिए बार बार नगर पालिका प्रशासन को सूचित किया गया। वार्ड पार्षद ने लिखित रूप में भी सूचना दी, लेकिन आज तक कोई समाधान इसका नहीं हो पाया। इसका बोर था, उस टाइम पानी थोड़ा कम था और ये लगभग 6 महीने से पानी की मात्रा यहाँ बढ़ती चली गई। अभी एक महामारी का रूप जो डेंगू और मलेरिया ने ले रखा है, वो रतननगर भी इसके मुख्य पटल पर है। रतननगर में रोज 40 से 50 सैंपल डेंगू और मलेरिया के पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसी महामारी के मद्देनजर देखते हुए भी प्रशासन के मुंह में बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन एकदम से आंखें बंद कर रखी है। बार बार चेयरमैन और ईओ को यहाँ मौका मुआयना भी करवा दिया गया है। अभी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो रतननगर वार्ड नंबर 1 और 3 के लोगों ने, निवासियों ने लिखित में ज्ञापन प्रेषित किया नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को कि 3 दिन का समय दिया, 3 दिन में अगर समाधान नहीं होगा तो हम धरना लगाएंगे। 9 तारीख को ज्ञापन दिया, आज चौथे दिन हम धरने में बैठे हैं और इसके बाद ये अनिश्चितकालीन धरना है। अगर समाधान नहीं होगा तो यही धरना भूख हड़ताल में बदला जाएगा। रतनगढ़ शहर की पानी निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एकत्रित होने वाले बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाई गई डीपीआर को सेक्शन करने की मांग की गई। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के लेटर हेड पर दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 1 लाख की आबादी निवास करती है। इस समस्या समाधान के लिए पालिका द्वारा बनाई गई डीपीआर पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए व जल भराव से होने वाली परेशानी से निजात दिलवाई जाए।
राज्य में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु के कारणों में से निमोनिया एक प्रमुख कारण है। निमोनिया से शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए चूरू जिले सहित प्रदेश भर में 12 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सांस अभियान चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि कोविड की तीसरी आशंकित लहर में भी बच्चों पर इसके दुष्प्रभाव की अधिक आशंका जताई गई है। ऐसे में इस अभियान के प्रति अधिक गंभीरता से कार्य करने एवं अभियान को सफल बनाने के निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने आज नाकरासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत लगे शिविर का अवलोकन किया तथा लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मैना, सावित्री आदि ग्रामीणों को आवासीय पट्टे और अन्य लाभ मौके पर ही प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों कर्मचारियों से बात कर शिविर में दी जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि वह निष्ठा के साथ काम करते हुए राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक लोगों को शिविरों का लाभ दे। शिविर में दी जा रही सेवाओं और विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को समुचित जानकारी दे ताकि वे योजनाओं का लाभ उठा सके। वहीं रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुम देसर में भी आज प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 102 लोगों को पट्टे वितरित किए गए तथा 47 लोगों का खाता विभाजन हुआ। पंचायत समिति के विकास अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि शिविर में 111 लोगों के आधार कार्ड, 103 लोगों का नामांतरण, 207 लोगों की रिकॉर्ड दुरुस्ती, 78 लोगों की जाति, मूल, हैसियत, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, 18 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 34 लोगों को रोडवेज पास, 7 लोगों को पालनहार योजना से जोड़ा गया, 22 लोगों की पेंशन स्वीकृति की गई तथा 35 लोगों के शौचालय स्वीकृत किए गए। राजलदेसर के प्रजापति भवन में भी आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट के सानिध्य में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 17-18 का कैंप प्रजापति गेस्ट हाउस में कार्यक्रम अनुसार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के कार्मिक उपस्थित है और अभी तक जो भी संबंधित विभाग के कार्य के लिए आमजन आ रहे उनका मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा अभी तक 58 पट्टे बनाए गए हैं और आमजन से गुजारिश है कि वो अधिक से अधिक इस शिविर में होने वाले सभी विभागों के कार्य के लिए आएँ, अपने कार्य करवाएं और लाभान्वित हो। कल संभाग जो आयुक्त महोदय जो आए थे क्या दिशा निर्देश के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय कल पधारे थे। उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक पाई है और उनका भी यही कहना था कि आमजन ज़्यादा से ज़्यादा इन कैंपों का लाभ ले और कार्य जनता के शीघ्रातिशीघ्र कैंप स्थल पे निस्तारित किए जाने के प्रयास किए जाए। सादुलपुर में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व विधायक लोहारू ओम प्रकाश बड़वा, इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गोदारा के साथ सैकड़ों समर्थकों ने जयनारायण पूनिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना जताई व परिजनों को हौसला दिया। चौटाला ने पूनिया को गरीब और किसानों की आवाज उठाने वाला मसीहा बताया और कहा कि इतने ईमानदार लोग आज की राजनीति में नहीं मिल सकते। पार्टी के तौर पर जी हमारे मजबूत जर्नल थे जी, तो केवल अफसोस ही कर सकते हैं, वो तो वापस आने के लिए जी, लेकिन उनकी कमी को दलीप पूरा करेगा जी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खासोली में गुरुवार को देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी शब्दों की अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, एकल नृत्य प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस अवसर पर SDMC के सदस्य किशनलाल, सत्यनारायण दर्जी, प्रधानाचार्य गीता भाटिया आदि मौजूद रहे।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा आज विधिक सेवा हेल्प डेस्क लगाई गई तथा उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में प्रशासन गांव के संघ शिविर के अंतर्गत PLV जितेंद्र कुमार नाथोलिया द्वारा डेस्क लगाकर नागरिकों को विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई तथा अपील की गई कि म्हारी योजना म्हारो अधिकार के अंतर्गत जन जन को लाभान्वित किया जाए। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सावनमल वर्मा ने गुरुवार रात्रि को राजीव गांधी सेवा केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों के साथ मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की और कहा कि व्यक्तिगत रुचि लेकर संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में 13 एवं 20 नवंबर को प्रस्तावित वार्ड एवं ग्राम सभा तथा 14 व 21 नवंबर को प्रस्तावित विशेष अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि ग्राम एवं वार्ड सभाओं के दौरान 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं को विशेष तौर पर चिन्हित करते हुए यह सुनिश्चित करे कि एक भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। इस दौरान राजीव गांधी सेवा केंद्र के VC कक्ष में SDM राहुल सैनी, कमिश्नर अभिलाषा सिंह, निर्वाचन तहसीलदार गुलाम नबी आदि मौजूद रहे। ऋषि सेवा समिति चूरू द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आज कथावाचक ऋषि ने कहा कि जीव यदि प्रेम से प्रभु का वंदन करता है तो वह उसके बंधन में आते हैं। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो प्रभु कृपा से संत मिलते हैं। संसार में रहते रहते संत वृत्ति जागृत करनी चाहिए। इस अवसर पर रमेश गुप्ता, किशोर जाखोटिया, भगवती प्रसाद आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। रतनगढ़ में पालिका सदस्य आरती महर्षि ने एक्सीएन PhD को आज ज्ञापन देकर भानीधोरा के पास बने उच्च जलाशय की मरम्मत करवाने की मांग की है। महर्षि ने ज्ञापन में लिखा कि वार्ड संख्या 34 में बनी यह टंकी क्षतिग्रस्त है जो कभी भी गिर सकती है, अतः इस उच्च जलाशय की मरम्मत करवाकर जान माल की रक्षा की जाए। 34 नंबर वार्ड में जो भानीधोरा के पास में टंकी है वो जर्जर हो चुकी है। मैंने कई बार मौखिक में और लिखित में अवगत करा दिया है वाटर वर्क्स को, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि वो कभी भी अनहोनी हो सकती है। लोग टंकी के पास में भी जाने से कतराते हैं कि वो कभी भी किसी के ऊपर ना गिर जाए। तो प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस टंकी का समाधान करे ताकि जनता को राहत हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के तत्वावधान में आज स्काउट व गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 190 स्काउट गाइड एवं 10 स्टाफ सदस्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस दौरान पाठ्यक्रमों में आत्म परिचय, स्काउट नियम, प्रतिज्ञा, ध्वज गीत, प्रार्थना, शिष्टाचार, सैल्यूट चिन्ह, आदर्श वाक्य आदि के बारे में बताया गया एवं प्रत्येक दिन के कार्य का विभाजन किया गया। इस अवसर पर CO स्काउट महिपाल सिंह तंवर, रज्जाक खान, बलवंत सिंह आदि मौजूद रहे। ये कैंप राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वाधान में चल रहा है। राजस्थान सरकार ने सभी विद्यालयों में स्काउटिंग अनिवार्य करते हुए जो भावी शिक्षक हैं, जो अभी टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, BSTC और B.Ed के छात्र अध्यापक अध्यापिकाएँ, उनके लिए 7 दिवसीय बेसिक कोर्स अनिवार्य कर रखा है। इसी क्रम में ये चूरू जिले के विभिन्न संस्थाओं के जो पीपल टीचर्स हैं जो अभी STC और B.Ed कर रहे हैं, उनके लिए 7 दिवसीय इस शिविर का कल आरंभ हुआ था और आज दूसरा दिन है। ये देखा गया है प्राय कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है केवल सूचनात्मक बन के रह गया है। हम क्लासरूम में बच्चों को केवल सूचना ही देते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर उसका व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पाता, उसके एटीट्यूड में चेंज नहीं हो पाता। इसलिए शिक्षा के उस दोष को, उस कमी को दूर करने के लिए जो सह शैक्षिक प्रवृत्तियाँ हैं उसमें स्काउटिंग महत्वपूर्ण है और स्काउटिंग के माध्यम से बच्चों में वो आदतें विकसित की जाती है जिसके जो आगे चलकर उसके चरित्र का निर्माण कर सके। तो उसी के ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में जब ये स्कूलों में टीचर्स बनकर जाएंगे तो इसको ये आगे डिलीवर करेंगे बच्चों तक। श्रीगंगानगर में चल रही राज्य स्तरीय छात्रा हैंडबॉल 19 वर्षीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में चूरू की टीम ने श्रीगंगानगर को हराकर विजेता का खिताब अर्जित किया है।
फाइनल मुकाबले में चूरू की टीम ने श्रीगंगानगर की टीम को 10 के मुकाबले 17 गोल से हराकर जीत अर्जित की है। इससे पहले सेमीफाइनल में चूरू ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए जोधपुर की टीम को 5 के मुकाबले 24 गोल से हराया था। टीम कोच सुमन पुनिया ने बताया कि लीग मैच में चूरू की टीम से शारदा कंवर, माया, भंवरी, गोलकीपर भगवती तथा खिलाड़ी कविता व ओमी ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। राजल देसर की श्री राजल देसर गौशाला में चल रहे 5 दिवसीय रासलीला का समापन आज गो सेवार्थ 5 दिवसीय पंडित नवल किशोर शर्मा के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंतिम दिन 1.25 क्विंटल फूलों की होली भी खेली गई। कार्यक्रम में गौशाला के संरक्षक लक्ष्मीलाल पारिक, बीना देसर के समाजसेवी प्रभुदयाल सारस्वत, वीरेंद्र लाटा, मनोज मारू आदि उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर आज चूरू आगार का एक ड्राइवर शराब के नशे में गांव बीनासर के पास सवारियों से भरी बस को खड़ा करके फरार हो गया। गनीमत यह रही कि बीच सड़क पर खड़ी बस से हादसा नहीं हुआ। रतनगढ़ से चूरू आ रही रोडवेज बस में करीब 20-25 सवारी थी। चूरू आगार की चीफ मैनेजर अनुपमा सारस्वत ने बताया कि चूरू डिपो की रोडवेज बस सुबह 8 बजे रतनगढ़ से रवाना हुई थी। बीनासर गांव के पास चालक बस को सड़क पर छोड़कर चला गया, जिसके लिए उसे सीधा सस्पेंड किया जाएगा। सूचना पर पहुंची टीम ने दूसरी बस को रुकवाकर सवारियों को उनके स्थान तक भेजा। वहीं मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई है। चूरू की महिला थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए नाबालिगा को 6 माह तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। महिला थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन के पीसी रिमांड पर सौंपा है। उन्होंने बताया कि मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले से ही जेल भिजवाया जा चुका है और मामले में अन्य आरोपियों की अभी भी तलाश जारी है। पूर्व में दिनांक 30 अक्टूबर को प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पहले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल करवाया जा चुका है। उसी क्रम में आगे पीड़िता ने बताया था कि उसकी शादी रुपये दे के बीकानेर में रहते हुए उसकी माँ व अन्य सहयोगी द्वारा बेचकर धीरासर निवासी वासुदेव के साथ करवा दी थी, जिसको कल प्रकरण में बाद में अनुसंधान गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश करके उसका पीसी रिमांड लिया गया है। अनुसंधान जारी है। कितने दिन तक खांसी की है? युवक की गिरफ्तारी चूरू से हुई है। रिमांड कितने दिन? 1 दिन का पीसी रिमांड लिया। नाम क्या था आरोपी का? आरोपी का नाम वासुदेव पुत्र रामदेवराम ब्राह्मण है, निवासी धीरासर से था, पुलिस थाना रतननगर जिला। और आरोपी क्या नाम है जो 3 दिनों में पूर्व में आपको बताया जा चुका है।